अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? खैरियत से? हम लोग उम्मीद करते होंगे सब खैरियत से होंगे। मैं सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड के लिए अकाउंटिंग का कोई कोर्स लेकर आया हूँ जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। हमें भी मालूम है फर्स्ट ईयर के अंदर हम पीओसी के अंदर पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन का मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा कारोबार जो कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके स्टार्ट देते हैं उसे हम लोग फॉर्मेशन कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है आपके सामने कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो या दो लोग मिल के मैनेज करते हो और बिजनेस को चलाते हो, इस तरह की ओनरशिप को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप फॉर्म बनती किस तरह, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्टनरशिप फॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 1 यानी पहला लेक्चर मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग कुछ ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि बिजनेस स्टार्ट से पहले पार्टनर्स इन्वेस्ट किस किस अंदाज में कर सकते हैं। एक तो ये नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब जो पार्टनर जो इन्वेस्ट कर रहा है एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें मामूली सा भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, इक्वल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द पार्टनर हु इज एवर हायर। एक पार्टनर ला रहा है 5 लाख, एक ला रहा है 4 लाख, डिसाइड हुआ दोनों 5 लाख लाएंगे, तो जिसका अमाउंट कम है वो दूसरे के बराबर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू शेयर, अकॉर्डिंग टू रेशियो, परसेंटेज। फॉर एग्जांपल एक बंदा 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा बंदा 6 लाख कर रहा है, इसका मतलब है इक्वल पार्टनर बट एक के शेयर ज़्यादा है, एक का रेशियो ज़्यादा है। 2 लाख के हिसाब से जो 2 इन्वेस्ट करेगा 4 लाख, जो 3 इन्वेस्ट करेगा वो 6 लाख। बहरहाल इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस देखते जाएंगे। तो आज का जो पहला सवाल जो बहुत सिंपल है, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? ये आपके सामने एक सवाल यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। गौहर और ताहिर दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने मलिक फैब्रिक के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। उनकी कंट्रीब्यूशन आपके सामने। मिस्टर गौहर 80 लाख रुपए कैश, मर्चेंडाइज 1 लाख, इक्विपमेंट 2 लाख और फर्नीचर 90,000। आगे कुछ भी नहीं है, एज इट इज। इसका मतलब मिस्टर ताहिर इस बात पर अग्री कर रहे हैं। मिस्टर ताहिर 90,000 रुपये कैश, मर्चेंडाइज 60,000, इक्विपमेंट 1 लाख और मशीनरी 1,70,000 की ला। इसका मतलब जो पार्टनर जितना इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे पार्टनर को उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, वो अग्री कर रहा है। तो इस चीज़ को कहा जाता है नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, यानी जो अमाउंट लिखा है एज इट इज हम उसके मुताबिक रिकॉर्डिंग कर देंगे। रिक्वायर्ड कहते हैं एंट्रीज बनाओ, यानी फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करो। और इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है, कैसे बनती है आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद मिस्टर गौहर ने कैश इन्वेस्ट किया था 80,000, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 लाख, इक्विपमेंट 2 लाख, फर्नीचर 90,000 एंड कैपिटल, यानी चार चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे थे, चारों मिला के बनता है इनका 4,70,000। एंट्री के बाद रिकॉर्डिंग कर देंगे इसकी नरेशन की, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर गौहर देन एंट्री क्लोज। बहुत सिंपल रिकॉर्डिंग है। इसी तरह मिस्टर ताहिर की रिकॉर्डिंग, कैश 90,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000, इक्विपमेंट 1 लाख, मशीनरी 1,70,000 एंड कैपिटल 4,20,000। आप देख सकते हो दोनों का इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, क्योंकि सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं था इनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इसलिए जो अमाउंट टोटल आएगा हम एज इट इज उसको रिकॉर्ड करें। अब अगर आपका सवाल यहीं पर ख़त्म होता है तो ये आपने 10 नंबर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल सॉल्व कर लिया है। लेकिन क्योंकि सवाल की रिक्वायर्ड बैलेंस शीट भी है तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ होती है बैलेंस शीट फर्स्ट लेवल ये बड़ी मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, नॉर्मली जिस तरह बनती है उस तरह का फॉर्मेट बना है। इनिशियल बैलेंस शीट जब फर्स्ट टाइम बनती है, पहली दफ़ा बनती है, सेम उसी तरह करंट एसेट की हेडिंग आएगी कैश 1,70,000। अच्छा, एक बात मेंशन कर दूं, ये 1,70,000 दोनों पार्टनर्स यानी गौर और ताहिर का मिला के जो कैश बनता है वो है। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट की 1,60,000, तो टोटल करंट एसेट हो गया हमारे पास 3,30,000। सेम इसी तरह फिक्स असेट्स, इक्विपमेंट दोनों ने मिला के 3 लाख के इन्वेस्ट किए, फर्नीचर 90,000 के, मशीनरी 1,70,000, दोनों ने मिला के जो इन्वेस्ट की 1,70,000, टोटल करेंगे तो टोटल फिक्स असेट हो गया दैट इज 5,60,000। सेम उसी तरह ये आपके करंट असेट, ये आपके
फिक्स एसेट। अब टोटल किया तो कितना बन गया 8,90,000, डबल मार्किंग कर देंगे ताकि हमारा टोटल क्लोज हो जाए। अब आता हूँ लाइबिलिटीज सेक्शन पे। लाइबिलिटीज फिलहाल नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नील, कुछ भी नहीं करना, नहीं है जीरो। इसके बाद पार्टनर्स इक्विटी, फर्स्ट ईयर में हम लिखते थे ऑनर्स इक्विटी क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप थी, ये क्या है पार्टनर्स इक्विटी क्योंकि दो पार्टनर्स हैं। इसी तरह कैपिटल गौहर 470, जर्नल जनरल में जाएंगे क्रेडिट साइड पर नजर आ जाएगा, कैपिटल ताहिर 4,20,000, दोनों को जमा किया तो टोटल पार्टनर्स इक्विटी बन गया 8,90,000। यहाँ लिखा है जीरो, ये लिखा है 890, दोनों को जमा करें तो टोटल इक्विटीज कितना बन गया 8,90,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। अगर आपकी दोनों चीज़ें सवाल में मांगेगा तो सेक्शन सी में चांसेस है कि सवाल आ सकता है, अदरवाइज एक चीज़ अगर डिमांड करेगा तो सेक्शन बी में या फिर थोड़ा सा रिक्वायर्ड को कम कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया सारा। इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पहला लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आती, कोई इशू आता है, कोई परेशानी आती है, आप लोग मुझे कमेंट्स में मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हो। इसके अलावा और भी लेक्चर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी हैं, अकाउंटिंग के भी हैं, कुछ मेरे पर्सनल हैं, कुछ जो मैं सीख रहा हूँ वहाँ से भी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जब तक लेक्चर नंबर 2 आता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।